स्पष्ट है, तेजस्वी जी ने रात में वीडियो कॉल से सभी छात्रों से, अभ्यर्थियों से बात की है और स्पष्ट रूप से हमारी पार्टी, हमारे नेता उनके साथ खड़े हैं, उनको न्याय दिलाएंगे। सवाल है छात्रों के भविष्य का। कल को यही छात्र अधिकारी, पदाधिकारी बनेंगे और उनके साथ सरकार जिस तरह से लाठी से या थप्पड़ से पहले प्रहार करती है और उल्टे उस पर मुकदमा करती है और फिर जो है कई छात्रों को वंचित कर देती है परीक्षा देने से, ये तो अन्याय है ना। और सरकार अपनी हर नाकामी को छुपाने के लिए बस दोष विपक्ष पर और तेजस्वी जी पर मर देते हैं। जब आपसे नहीं संभल रहा, नहीं समाधान हो रहा है तो आप छोड़िए कुर्सी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार धरने पर है। मांगे जो है वो आप जानते हैं, हमारे सहयोगी रोहित लगातार अपडेट कर रहे हैं खबरों को। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में गर्दनी बाग जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी फोन कॉल पर बात किया है, कहा है कि री एग्जामिनेशन से पहले आप लोगों के बीच रहूंगा। मृत्युंजय जी से बात करेंगे। मृत्युंजय जी, बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार धरने पर हैं, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मगर अब तक जो कदम है वो आगे नहीं बढ़ाया गया। कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ और छात्र नौजवानों के साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, जुल्म ढा रही है, उनका भविष्य अंधकारमय कर रही है। तेजस्वी जी कल वीडियो कॉल से उनसे बात की थी कि यहाँ वो नहीं है, कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा पर हैं, आने के बाद मुलाकात होगी। लेकिन हमारी पार्टी और हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी पूरी तरह से इन छात्रों, नौजवानों, अभ्यर्थियों को न्याय दिलाकर रहेंगे और हम आश्वस्त करना चाहते हैं अपने भाइयों को, नौजवान छात्रों को, कि आप के साथ राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन और हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी खड़े हैं। और ये सरकार ने जुल्म किया है, ये कब तक जुल्म करेंगे? ये सरकार के विदाई का समय है और न्याय उनको मिलेगा। री एग्जामिनेशन तो हो रहा है, धांधली की बातें चलिए ठीक है निकल कर सामने आई, तो बेशक री एग्जामिनेशन लिया जा, रद्द किया गया परीक्षा। री एग्जामिनेशन का सवाल नहीं है, सवाल है छात्रों के भविष्य का। कल को यही छात्र अधिकारी, पदाधिकारी बनेंगे और उनके साथ सरकार जिस तरह से लाठी से या थप्पड़ से पहले प्रहार करती है और उल्टे उस पर मुकदमा करती है और फिर जो है कई छात्रों को वंचित कर देती है परीक्षा देने से, ये तो अन्याय है ना। इस अन्याय के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ तो आवाज एक छात्र उठा रहे हैं, नौजवान उनके साथ हमारे नेता खड़े हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के चर्चाएं हुई थी, जब धरने कुछ पर नहीं हुआ तो नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो खत्म कर दिया गया। इसी को लेकर के तो भ्रम की स्थिति बीपीएससी ने फैलाई। अगर यही काम बीपीएससी पहले कर देती, ये किसका दोष है? कौन कसूर है इसके लिए? किया किसी ने? ये पूरा एपिसोड में अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो कौन है? क्यों भ्रम में रखा गया छात्रों को? अगर ये बात जब छात्रों ने आंदोलन किया, इसके बाद जाकर के सामने सफाई आती है, तो ये भ्रम फैला करके छात्रों के साथ जो किया अन्याय, अत्याचार, इसके बाद बैकफुट पर आई बीपीएससी, तो दोष तो वहां है। और इनको बेकसूर छात्रों, नौजवानों को आप सजा दे रहे हैं, परीक्षा से वंचित कर रहे हैं। ये तो नौकरी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम नौकरी छीनने का, भविष्य बर्बाद करने का भी सरकार प्रयास न करे। तेजस्वी यादव आप लोगों के जो नेता हैं, उनकी तरफ से आप लोगों को क्या दिशा निर्देश दिया गया है? भाई सीधा स्पष्ट है, तेजस्वी जी ने रात में वीडियो कॉल से सभी छात्रों से, अभ्यर्थियों से बात की है और स्पष्ट रूप से हमारी पार्टी, हमारे नेता उनके साथ खड़े हैं, उनको न्याय दिलाएंगे। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इन बिंदुओं पर मुलाकात करेंगे? ये सारे चीजों पर हमने कहा कि सरकार से न्याय दिलाएंगे और इनके लिए पूरी मजबूती से आवाज उठा रहे हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे? अब तो ये तेजस्वी जी आ जाएं पटना, इसके बाद कल आपने देखा वीडियो कॉल के माध्यम से, और इसके पहले भी जिस दिन से ये घटना घटी थी वो दिल्ली में थे, उस दिन से ही तेजस्वी यादव जी ने इनके साथ खड़े होकर के इनका उत्साह और हौसले को कम नहीं होने दिया है। नीतीश कुमार की चुप्पी को कैसे देख रहे हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी
अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेहत का ठीक नहीं है, इस कारण से सारे कार्यक्रम को उन्होंने रद्द कर दिया है। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं जल्द से जल्द आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हो जाए। इससे पहले भी बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी धरने पर थे, उस वक्त से अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है। उसे ये तो चिंता का विषय है और यही सरकार की नाकामी, नकारापन स्पष्ट दिखती है। जो हमारे भविष्य है उसकी चिंता सरकार को नहीं है। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ऐसे शासन प्रशासन चलेगा? क्या यही सरकार का काम रह गया? आप लोगों पर भी आरोप लगता रहा है कि आप लोग अभ्यर्थियों को, छात्रों को बरगलाने का काम करते हैं। देखिए, ये सब जो बकवास कर रहे हैं, जो इस तरह की बात कर रहे हैं, उनकी मानसिकता में दरिद्रता आ गई है। ऐसे चीजों पर तेजस्वी यादव जी सियासत नहीं करते हैं और सरकार अपनी हर नाकामी को छुपाने के लिए बस दोष विपक्ष पर और तेजस्वी जी पर मर देते हैं। जब आपसे नहीं संभल रहा, नहीं समाधान हो रहा है तो आप छोड़िए कुर्सी। अब वैसे भी अब जनता तैयार बैठी है, विदाई का समय सरकार का आ गया, उल्टी गिनती शुरू है। आप लोगों को बेरोजगार बता रही है? अरे हम लोगों को तो जनता की चिंता है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो अभी ऐसा बेरोजगार होंगे कि फिर भूल जाएंगे सत्ता क्या होता है। तो देखिए, मृत्युंजय तिवारी थे, बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच जा रहे हैं, गर्दनीबाग जा रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छुट्टी पर भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है। मगर सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने बीते दिनों वीडियो कॉल पर बातचीत की, अभ्यर्थियों को यह आश्वस्त किया कि वह री एग्जामिनेशन से पहले तमाम अभ्यर्थियों के बीच होंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। और देखिए, आज भी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा कि युवाओं का भविष्य अंधकार में एनडीए सरकार डाल रही है और कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बड़ा सवाल खड़ा किया है तेजस्वी यादव ने। हालांकि तेजस्वी यादव के नेता अब बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थियों के साथ खड़े होंगे, उनके बीच धरने पर जाएंगे। बीते दिनों विधायक मुकेश रोशन तमाम अभ्यर्थियों के बीच थे और इसी तरीके से अब महागठबंधन कुंभा जो है वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तेजस्वी जी ने रात में वीडियो कॉल से सभी छात्रों से, अभ्यर्थियों से बात की है और स्पष्ट रूप से हमारी पार्टी, हमारे नेता उनके साथ खड़े हैं, उनको न्याय दिलाएंगे। सवाल है छात्रों के भविष्य का। कल को यही छात्र अधिकारी, पदाधिकारी बनेंगे और उनके साथ सरकार जिस तरह से लाठी से या थप्पड़ से पहले प्रहार करती है और उल्टे उस पर मुकदमा करती है और फिर जो है कई छात्रों को वंचित कर देती है परीक्षा देने से, ये तो अन्याय है ना। और सरकार अपनी हर नाकामी को छुपाने के लिए बस दोष विपक्ष पर और तेजस्वी जी पर मर देते हैं। जब आपसे नहीं संभल रहा, नहीं समाधान हो रहा है तो आप छोड़िए कुर्सी।